फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल अभिनंदन क्लासेस XYZ ABC में। आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के वैसे क्वेश्चन को जानेंगे जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे SSC CGL 10+2 MTS CPO JEE के पूछे हुए एग्जामों का क्वेश्चन को संग्रह किए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका वे रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? इसका आंसर है विंध्य रेंज के। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। इसका आंसर है भीमबेटका। आगे है, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है गुफा शिलाचित्र। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है गुफा शिलाचित्र। आगे है, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? इसका आंसर होगा कालीबंगा। आगे है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? इसका आंसर है बुर्ज होम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ अग्निकुंड हल से जुते हुए खेत युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? इसका आंसर है युगल समाधान। आगे है, लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा देमाबाद। आगे है, लंगनाज, गणेश्वर, बागोड़, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? इसका आंसर होगा गणेशर। यानी लंगनाज, गणेशर, उसके बाद बागोड़, आदमगढ़, इन चारों में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? इसका आंसर होगा गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर है लोथल। आगे है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? जिस नदी के उपनदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है साबरमती। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर है लोहा। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? इसका आंसर है हड़प्पा। रावी नदी के किनारे पर स्थित हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की वैसी लिपि थी जो अब तक पढ़ी ही ना जा सकी है। लघु पाषाण क्या है? पत्थर के औजार। आगे है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है सतलज। आगे है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका आंसर है लोथल। आगे है, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक समान विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है गुजरात। कच्छ का रण। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? सिंध का मरुस्थल के रूप में मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? लूनी नदी के किनारे पर स्थित था। इसका आंसर है धोलावीरा। युगल समाधान फारस की मोहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म की जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में मिला है? आंसर उत्तम किस्म की जो। आगे है, चिरांत, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा देमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण सत्य प्रस्तुत करता है? इसका आंसर है मेहरगढ़। सही सुमिलित कीजिए। यह सही सुमिलित क्या हुआ है? मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, हड़प्पा, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा, हल्के चिन्ह, लोथल, पतन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैंडरी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैंडरी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका आंसर है पशुपति। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जो 2006 से 2015 में आए हुए हैं। इतिहास के आरंभ
काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए पुरापाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणयुगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे है भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रणी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। अगला क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इसका आंसर है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। इसका डिस्क्रिप्शन है, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। आगे दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण अतः स्पष्ट के प्रश्नों में उत्तर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर पुरापाषाण काल माना गया, जो कि सत्य है। आगे है 4 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? इसका आंसर है ए चौड़ी और सीधी। इसका डिस्क्रिप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ तक कि सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।